नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। आज भी करीब 3.5 घंटे के करीब सरकार और किसानों के बीच में दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। केंद्र सरकार और किसान संगठन आज भी अपने अपने रुख पर कायम रहे। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में गतिरोध आज भी खत्म नहीं हो सका। अब किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज भी कोई नया विकल्प किसान नहीं दे सके। तोमर ने कहा कि देश में किसान संगठनों का एक बड़ा तबका नए कृषि कानूनों के पक्ष में है और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, सरकार उनका पूरे सम्मान के साथ उनके साथ बातचीत कर रही है। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन अगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिपील के बगैर कुछ नहीं। सरकार बोला ये ना हमको दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। क्यों ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੌਨ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ एमएसपी के ऊपर कहती है कि हम इसको कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। नवा नारा किहड़ा दिता गया? नवा नारा जिहड़ा सरकार वालों तुहाडे वालों नवा नारा जिहड़ा दिता गया वो की है? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे। किसान ने ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए बोला? नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है। पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएंगे। अगर हम लोग बोला कि हम 9वें दौर की बातचीत जो हुई उसमें भी कोई बात नहीं बनी। उसके बाद किसानों का क्या कुछ कहना था वो सुनाया हमने आपको। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका।
सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यह इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा,